गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने लेसन द आइलिंग प्लेनेट के में आगे के पोर्शन का स्टडी करेंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है जेम्स स्मिथ से। लेट्स स्टडी। लिखा हुआ है जेम्स स्मिथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो कि प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष हैं, ऑफ माने के, द वर्ल्ड रिसोर्सेज माने वैश्विक संसाधनों के, ठीक, इंस्टीट्यूट माने संस्थान। तो ये इंस्टीट्यूट का चाहे आप नाम समझ लीजिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेम्स स्मिथ, जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं। सेड माने कहा, द अदर डे माने अगले दिन, वी वर सेइंग हम कह रहे हैं, दैट माने कि वी आर लूजिंग हम खो रहे हैं, द फॉरेस्ट माने जंगलों को, एट एन एकड़ ए सेकेंड, 1 एकड़ प्रति सेकेंड की दर से हम लोग जंगलों का नाश कर रहे हैं। बट इट इज मच क्लोजर, लेकिन यह, ठीक है, जानकारी इज माने है, मच क्लोजर माने बहुत अधिक नज़दीक, टू एन एकड़ एंड ए हाफ, 1.5 एकड़, टू ए सेकेंड माने 1 सेकेंड में, ठीक है, लेकिन यह प्रति सेकंड 1.5 एकड़ के हिसाब के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम लोग जंगलों को 1 एकड़ प्रति सेकंड की दर से नष्ट कर रहे हैं, लेकिन यह 1.5 एकड़ प्रति सेकंड की दर के बहुत अधिक नज़दीक है। आर्टिकल 48A सेक्शन ए, अनुच्छेद 48 का, ए नहीं लिखेंगे, का लिखेंगे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, ऑफ इंडिया माने इंडिया के, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A प्रोवाइड्स माने उपलब्ध कराता है, दैट माने कि द स्टेट माने राज्यों को, सेल माने गा, एंडेवर माने प्रयास करेंगे, राज्य प्रयास करेंगे, टू प्रोटेक्ट माने रक्षा करने की, एंड इम्प्रूव माने, इम्प्रूव का मतलब हो जाएगा सुधारने की, द एनवायरनमेंट माने पर्यावरण को, एंड टू सेफ गार्ड और सुरक्षित करना, द फॉरेस्ट माने जंगलों को, एंड वाइल्ड लाइफ माने वन्य जीवों को, ऑफ द कंट्री माने देश के। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का यह कहता है कि राज्य अपने राज्य सीमा के पर्यावरण को, ठीक है, प्रोटेक्ट माने उसकी रक्षा करेंगे, राज्य अपने राज्य की सीमा के अंदर मौजूद पर्यावरण की रक्षा करेंगे तथा उसमें सुधार करेंगे, तथा देश के जंगलों और वन्य जीवों की, ठीक है, सेफ गार्ड माने सुरक्षा करेंगे। बट व्हाट, लेकिन जो काजिज माने, काज माने करता है, ठीक है, एंडलेस माने, एंडलेस माने अंतहीन, एंग्विश माने विनाश, इज माने है द फैक्ट, देखिए, लेकिन वह जो अंतहीन विनाश करता है वह तथ्य यह है कि लॉज माने कानून, आर माने है नेवर रिस्पेक्टेड माने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया जाता, कानूनों का कभी भी सम्मान नहीं किया जाता है, नार इम्फोर्स्ड, ना ही उनका कड़ाई से पालन करवाया जाता है इन इंडिया माने भारत में, कानूनों को, ठीक है, ना ही भारत में सम्मान दिया जाता है, ना ही उनका कड़ाई से पालन कराया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान कहता है कि कास्टिज्म माने जातिवाद, अनटचेबिलिटी माने छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी, शैल बी अबॉलिश्ड माने नष्ट कर दी जाएगी। ठीक है, कानून, संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को एबॉलिश माने, शैल बी अबॉलिश्ड माने नष्ट कर दिए जाने चाहिए। ठीक है, बट दे फ्लरिश, लेकिन वे पनपते हैं, सेमलेसली माने बिना किसी शर्मिंदगी के, इवन माने भी, आफ्टर माने बाद में, 44 ईयर्स माने 44 वर्षों बाद, आप द ऑपरेशन माने क्रियाशीलता, ठीक है, यह कार्यशैली, आप माने की, द कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान के। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन का मतलब लागू होना यहाँ पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी, सेल्फ एबॉलिश, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन वे शर्मिंदगी रहित तरीके से फ्लरिश माने पनप रहे हैं संविधान के लागू होने के 44 वर्ष बाद भी। ठीक है, ए रिसेंट रिपोर्ट, एक हाल ही की रिपोर्ट, ऑफ और पार्लियामेंट्स एस्टीमेट्स, हमारे पार्लियामेंट माने हो जाएगा सदन, पार्लियामेंट माने संसद, एस्टीमेट्स माने मानती है, एस्टीमेट्स कमिटी माने अनुमानित कमिटी। ठीक है, हमारे संसद के अनुमानित संस्था या कमेटी की एक हाल ही की रिपोर्ट, हैज हाईलाइटेड माने उसने यह उजागर किया है, द नियर माने नज़दीक, कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन विनाशकारी कमी। ठीक है, एक नई नज़दीक की ही एक नई विनाशकारी कमी को उजागर किया है,
ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट माने भारत के जंगलों की। ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स माने लास्ट 4 डिकेड माने पिछले 4 दशकों के। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे संसद की एक अनुमानित समिति ने, ठीक है, हमारे भारत के पिछले 4 दशकों के भारतीय जंगलों की विनाशकारी कमी को उजागर किया है। इंडिया अकॉर्डिंग टू ए रिलायबल डाटा, भारत एक विश्वसनीय डाटा, रिलायबल माने विश्वसनीय, विश्वसनीय डाटा के हिसाब से, भारत के एक विश्वसनीय डेटा के या जानकारी के हिसाब से इज लूजिंग खो रहा है इट्स फॉरेस्ट माने अपने जंगलों को एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ से, 3.7 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष की दर से। भारत जो कि एक विश्वसनीय जानकारी के हिसाब से अपने जंगलों को प्रतिवर्ष 3.7 मिलियन, ठीक है, एकड़ के हिसाब से खो रहा है। लार्ज माने बड़े बड़े, एरियाज माने हो जाएगा क्षेत्र, ऑफिशियली माने आधिकारिक रूप से, डिजाइनेटेड माने बनाए गए हैं, एज ए फॉरेस्ट एंड ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। ठीक है, तो बड़े बड़े क्षेत्र जो कि आधिकारिक रूप से वन्य क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में ऑलरेडी माने पहले से ही वर्चुअली माने समान रूप से, ठीक है, वास्तव में ट्रीलेस माने कैसे हैं, वृक्ष रहित हैं। द एक्चुअल लॉस, एक्चुअल माने वास्तविक, लॉस माने हानि, एक्चुअल माने हो जाएगा वास्तविक और लॉस माने हानि। तो ये देखिए यहाँ से है लिखा, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड, एक्चुअल माने वास्तविक, लॉस माने हानि, ऑफ फॉरेस्ट माने जंगलों की, एज एस्टिमेटेड माने मानी जाती है, अनुमानित, टू बी माने होना, अबाउट 8 टाइम्स माने 8 गुना, द रेट माने दर, इंडिकेटेड माने दिखाई गई है, बाय गवर्नमेंट माने सरकार, स्टैटिस्टिक्स माने जानकारियों के द्वारा। तो हो जाएगा जंगलों की वास्तविक हानि, ठीक है, 8 गुना मानी गई है, द रेट इंडिकेटेड उस दर से जो कि दर्शाई गई है, बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स माने सरकार की जानकारियों के द्वारा। तो जंगलों की वास्तविक हानि 8 गुना अधिक है, उस 8 गुना है उस दर की अपेक्षा जो कि सरकार की जानकारियों के द्वारा दिखाई गई है। ठीक, इसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, ए 3 ईयर स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी, एक 3 वर्ष का अध्ययन जो कि सैटेलाइट उपग्रहों और एरियल फोटोग्राफी मतलब हवाई तौर पर ली गई फोटो के द्वारा। ठीक है, तो एक 3 वर्ष की उपग्रहों और एक 3 वर्ष का अध्ययन जो कि उपग्रहों और हवाई फोटोग्राफी के द्वारा किया गया, कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। एक 3 वर्ष का अध्ययन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस के द्वारा किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, ठीक है, उपग्रहों और हवाई फोटो का प्रयोग करके, वार्न्स माने यह चेतावनी देता है, दैट माने कि द एनवायरनमेंट माने पर्यावरण, हैज डेटेरियोरेटेड घट रहा है, सो बैडली माने या विनाश, इसका विनाश हो रहा है, सो बैडली माने इतनी बुरी तरह से, दैट माने कि इट इज क्रूशल या इट इज क्रिटिकल या बड़ी ही नाजुक स्थिति है, इन मैनी माने कई, आप माने कि द 88 कंट्रीज माने 88 देशों में इन्वेस्टिगेटेड, जिसकी इन्वेस्टिगेशन माने जांच की गई। तो हो जाएगा एक 3 वर्ष का अध्ययन जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उपग्रहों और हवाई फोटो के द्वारा किया गया है, वह चेतावनी देता है कि इन पर्यावरण का विनाश इतनी बुरी तरह से हो रहा है कि 88 देशों में जांच करने पर इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक पाई गई है। देयर कैन बी नो डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा कि द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, की संसार की बढ़ती जनसंख्या, इज माने है वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फैक्टर, इसका वन ऑफ द मन से एक, स्ट्रांगेस्ट माने सबसे बड़ा, फैक्टर माने तथ्य, डिस्टॉर्टिंग माने विकृत कर रहा है, द फ्यूचर माने भविष्य को, आप माने के ह्यूमन सोसाइटी माने मानव समाज के। इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या इस घटना का मजबूत तथ्यों में से एक तथ्य है, जो कि मानव समाज के भविष्य को विकृत कर रहा है। डिस्टार्टिंग माने विकृत कर रहा है। इट टुक माने लगा, मैनकाइंड माने मनुष्य जाति को, मोर देन ए मिलियन ईयर्स,
मिलियन ईयर्स माने लाखों वर्ष से अधिक का समय, मनुष्य जाति को लाखों वर्ष से अधिक का समय लगा। टू रीच माने पहुंचने में, द फर्स्ट बिलियन माने 1 बिलियन होने में। मनुष्य जाति की जनसंख्या को लाखों वर्षों का समय लगा एक बिलियन तक पहुंचने में। डैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यह विश्व की जनसंख्या थी। अराउंड द ईयर 1800, 1800 के समय, वर्ष 1800 के समय यह मानव जाति की जनसंख्या थी। कितनी थी? 1 बिलियन। बाय द ईयर 1900, वर्ष 1900 के समय तक ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड, इसमें 1 बिलियन और जुड़ गया, मतलब कि अब 2 बिलियन हो गए। एंड द 20th सेंचुरी हैड एडेड, और 20वीं शताब्दी तक बढ़ गया अनदर 3.7 बिलियन, 3.7 बिलियन और, मतलब कि अब हो गई 5.7 बिलियन। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड, वर्तमान वर्ल्ड पॉपुलेशन में संसार की जनसंख्या इज एस्टिमेटेड माने अनुमानित है 5.7 बिलियन, 5.7 बिलियन। वर्तमान संसार की जनसंख्या 5.7 मिलियन मानी जाती है। एवरी 4 डेज, प्रत्येक चौथे दिन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज, वर्ल्ड पॉपुलेशन माने संसार की जनसंख्या बढ़ जाती है बाय 1 मिलियन माने 1 मिलियन के साथ। प्रत्येक चौथे दिन संसार की जनसंख्या 1 मिलियन बढ़ जाती है। द नेक्स्ट पैराग्राफ आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगा। अब तक आप इसकी इतने स्टडी करिए, इसमें से आपके शार्ट आंसर लॉन्ग आंसर भेजे जा रहे हैं, उसको लिखते रहिएगा। हैव ए गुड डे।